फिल्म तालीब में सीन शमीता सीन के ख्वाजा सरा बनने पर ख्वाजा सराओं को एतराज़ क्यों? एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा पर बनने वाली बॉलीवुड फिल्म तालीब में मरकजी किरदार गैर ट्रांस अदाकारा सुष्मिता सीन अदा कर रही है। सुष्मिता सीन मरूफ अदाकारा हैं और वो साबिक मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। इस फैसले ने इंडिया की ट्रांस यानी ख्वाजा सरा बरादरी की राय को मुनक़सम कर दिया है और बाज़ लोगों का कहना है कि इस किरदार के लिए बहुत सी ट्रांस अदाकाराओं में से किसी एक के पास जाना चाहिए था जो ऐसी बड़ी शुरुआत का इंतजार कर रही थी। नवोए सिंह इस फिल्म के मरकजी किरदार की सहेली के किरदार के लिए तैयार थी। उन्होंने अपना मुकालमा पूरे एतमाद के साथ पेश किया था और इसमें कोई तकब्बुर भी नहीं था। वो कदरे सेक्सी अंदाज में दोस्ताना हो रही थी, लेकिन तवज्जो हासिल करने के लिए इतना ही काफी नहीं था। सबसे अहम बात थी कि उन्हें अपना मुकालमा याद था। फिर भी जब वो ऑडिशन से फारिग हुई तो कमरे में देर तक खामोशी छाई रही, जो कि बहुत इत्मीनान बख्श नहीं थी। आखिर में कास्टिंग डायरेक्टर्स में से एक ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने नवोए से पूछा, लेकिन तुम हो कौन? औरत या मर्द? नवोए कहती हैं, मैंने महसूस किया कि मेरा दिल डूब रहा है। ये इस किस्म का एक बेहुदा तबसरा था जिसकी मैं बॉलीवुड में एक अदाकारा के तौर पर आदी हो गई थी, लेकिन ये कभी आसान नहीं रहा। 18 साल की उम्र में नवोए इंडिया की शुमाली रियासत बिहार के देही इलाके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड के मरकज मुंबई मुंतकिल हो गई थी, जहां वो एक ट्रांस वुमेन खातून ख्वाजा सरा के तौर पर सामने आई। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने LGBT रक्कासों और मॉडल्स, डिजाइनर्स और अदाकारों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया। कुछ तो मुल्क की सबसे मशहूर फिल्मी और इश्तिहारी मुहिम्मात में शामिल मरूफ घरेलू नाम थे, लेकिन दीगर बतौर खास कम्युनिटी के ट्रांस मेंबरान जिदोजहद कर रहे थे। बहुत से लोग जिनको वो जानती थी जिंदा रहने के लिए फिल्म, रक्स और मॉडलिंग के किरदारों के साथ साथ जिनसी काम की तरफ भी मुतवज्जे हुए। वो कहती हैं कि बॉलीवुड में ट्रांस लोगों के लिए काम बहुत कम है। आप फैशन शोज और फिल्मों के लिए ऑडिशन देते हैं, लेकिन शाज़ और नादिर ही आपको बुलाया जाता है। यहाँ तक कि हम जिन्स परस्त फैशन डिजाइनर्स और प्रोड्यूसर्स भी हमारे लिए दरवाजे नहीं खोलते, अगरचे इस दौरान उन्हें कुछ काम मिला है। नवोए ने फैशन शोज के लिए कैटवॉक की और ग्राजा मैगजीन के लिए मॉडलिंग की है। वो मुल्क में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सबसे बड़ा मुकाबला हसन मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की फाइनलिस्ट और ब्रांड एम्बेसडर भी बने। और मुंबई मुंतकिल होने के 7 साल बाद नवोए को ड्रामाई जराइम की सीरीज साविधान इंडिया में एक ट्रांस वुमेन के तौर पर बार बार रोल्स मिले। इंस्टाग्राम पर जल्द ही उनके फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो गई। पहली किस्त नश्र होने के बाद उन्हें उनके वालिदैन का फोन आया। बिहार छोड़ने के बाद से उन्होंने नवोए से बात नहीं की थी। उन्होंने कहा, हमें बहुत अफसोस है, हम ये नहीं समझ सके कि ख्वाजा सरा होने का क्या मतलब है, लेकिन टीवी पर देखकर अब हम समझते हैं। तुम हमारी औलाद हो। नवोए ने खुशी से उनका अपनी जिंदगी में खैर मकदम किया। चीजें बेहतर नजर आ रही थी। गौरी सावंत की जिंदगी पर मबनी सीरीज। फिर सना 2022 के अवाइल में मुंबई की LGBT बरादरी में आने वाली टीवी सीरीज की खबरों की गूंज थी। तालीब मुंबई की एक ट्रांसजेंडर कारकुन गौरी सावंत की जिंदगी पर मबनी सीरीज थी, जिन्होंने एक सेक्स वर्कर की बेटी को गोद लिया था जिसकी एड्स से मौत हो गई थी। सना 2014 में सावंत पहली ट्रांसजेंडर शख्सियत बने जिन्होंने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से बच्चे को गोद लेने के हक के लिए दरख्वास्त की और एक मुख्तलिफ किस्म का खानदान बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उनकी तारीफ व तौसीफ हुई। नवोए कहती हैं, जब हमने पहली बार ताली के बारे में सुना तो हम बहुत पुरजोश थे, क्योंकि इसका मतलब ये था कि एक ट्रांसजेंडर शख्स के बारे में एक अहम और मजबूत किरदार था। ये इस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और ये एक ऐसा किरदार था जिसे हम सब समझते थे ये हमारी कम्युनिटी के किसी फर्द के बारे में था। लेकिन अक्टूबर में ये ऐलान किया गया कि अदाकारा सुष्मिता सीन गौरी सावंत का किरदार अदा करेंगी। नवोए कहती हैं कि मुझे ये सुन कर बहुत दुख हुआ कि गौरी का किरदार एक गैर ट्रांस अदाकारा के पास चला गया है, और ऐसा सोचने वाली मैं अकेली नहीं थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस इंतखाब को तनकीद का निशाना बनाया। एक ट्वीट में लिखा गया कि एक स्ट्रेट औरत ट्रांस किरदार क्यों अदा कर रही है।
ये कौन सा साल है? 1995। ट्रांस रोज के लिए ट्रांस अदाकार ले। एक दूसरे ट्विटर सारिफ ने तबसरा किया, मैं हकीकी तौर पर ट्रांसजेंडर अदाकारों की एक लंबी फहरिस्त पेश कर सकता हूं जिन्होंने मिसाली काम किया है, लेकिन हाँ, बॉलीवुड से क्या उम्मीद की जा सकती है? ट्रांसजेंडर अदाकारा काल्की सुब्रमण्यम ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, मसला यह है कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए इतने मुतनव्वे पेचीदा किरदार नहीं हैं जैसा कि ये। हमें जो किरदार पेश किए जाते हैं वो दकियानूसी तस्वुरात हैं। सेक्स वर्कर, पस मंजर का किरदार जो शादियों में दुआएं देता है, बुलंद आवाज से लानत भेजने वाला। ये इंडियन सिनेमा के कुछ हिस्सों में बदल रहा है, जैसा कि जनूबी हिंद की फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन बॉलीवुड में नहीं। इंडिया की सबसे मशहूर ट्रांसजेंडर अदाकारा अंजलि अमीर हैं, जिन्होंने नाक़िदों में सराही जाने वाली तुमुल ज़ुबान की फिल्म पीरानबो में काम किया है, जिसमें उन्होंने स्टार अदाकार मोमबत्ती की ट्रांस मोहब्बत का किरदार अदा किया है। अंजलि पहली ट्रांसजेंडर खातून हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा में एक अहम खातून का किरदार अदा किया है। नाक़दीन ने LGBT सिनेमा के दकियानूसी तस्वुरात को तोड़ने के लिए इस किरदार की तारीफ की है। अंजलि का किरदार बुनियादी तौर पर मरूफ आदमी और उसकी माजूर बेटी को अलग थलग जिंदगी से ये बचाता है और वो तीनों एक प्यार करने वाला खानदान बनाते हैं। लेकिन अंजलि अमीर ने गौरी सावंत के किरदार में सुष्मिता सेन को कास्ट करने की मुकम्मल हिमायत की। अंजलि ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, सुष्मिता सेन जैसी मशहूर शख्सियत की ये कास्टिंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि हमारी कहानियां मरकजी धारे में शामिल हो रही हैं। जब हमारी कहानियां ज्यादा घरों में दाखिल होंगी और लोग हमें इंसान के तौर पर देख सकेंगे, तो हमारे लिए मजीद रोज आएंगे। अंजलि का कहना है कि अब उन्हें जनूबी हिंद की फिल्मों में गैर ट्रांस वुमेन के किरदार अदा करने की पेशकश भी की जा रही है। वो कहती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जहां ट्रांस लोग मुतासरा या सेक्स वर्कर हैं, वहां उनके लिए ज्यादा किरदार लिखे जाते हैं। मैं इससे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ अच्छे किरदार अदा करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि सुष्मिता सेन भी ऐसा ही कर रही है। अदाकार ऐसा ही करते हैं। ये वो ऐसा नजरिया है जिसकी हिमायत खुद गौरी सावंत ने भी की है, जो नई टीवी सीरीज का मौजू है। उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया कि यह मेरी बरादरी के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि बॉलीवुड की लेजेंड सुष्मिता सेन ने उनका किरदार अदा करने का इंतखाब किया है। सुष्मिता ने जवाब दिया, चलिए करके देखते हैं। हाल ही में नाओये को ताली में एक छोटा किरदार अदा करने के लिए बुलाया गया, लेकिन सीट पर एक दिन इंतजार करने के बाद उनसे घर जाने को कह दिया गया कि इन मजीद जरूरत नहीं। वो कहती हैं कि इस फैसले ने उन्हें दिल शिकस्ता करके रख दिया। वो कहती हैं कि फिल्म सेट्स पर प्रोडक्शन के निज़ाम-ओ-औकात में तब्दीली होना और लोगों की मजीद जरूरत नहीं रहना आम बात है, लेकिन जब आप बॉलीवुड में ट्रांस वुमेन हो तो आपके साथ ऐसा अक्सर होता दिखाई देता है। आपके वक्त की कदर नहीं की जाती और आपके चेहरे की उन्हें जरूरत नहीं है। आप एक पस मंजर वाले किरदार हैं जो मरकजी धारे के सामीन की खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। किराया अदा करने के लिए नाओये नाइट क्लबों में रक्स करती हैं, जबकि मॉडलिंग और फिल्मी किरदारों के लिए ऑडिशन देती है। वो ऐसे किरदार मिलने का ख्वाब देखती हैं जो पेचीदा और मजबूत, खूबसूरत और मतलूबा हूँ, लेकिन वो जानती हैं कि कम अज कम बॉलीवुड की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रांस अदाकाराओं के लिए ऐसे मौके बहुत कम हैं। यही वजह है कि ताली और गौरी सावंत के किरदार से उन्हें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। वो कहती हैं कि गौरी का हमारे और हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत मतलब है। जरा तसव्वुर करें कि ये कितना ताकतवर पैगाम होता अगर एक ट्रांस अदाकारा इसे अदा कर सकती। इससे इसका करियर बदल जाता, वो मरकजी धारे में शामिल हो जाती।